बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पॉइंट AQ के तमाम नाजरीन की खिदमत में अदब भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में दो अहम तरीन बातें मैंने आपसे करनी है। बेसिकली ये स्पेशल एग्ज़ाम से रिलेटेड बात है। आज सबसे पहले हमने स्पेशल एग्ज़ाम से रिलेटेड ओवरसीज़ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फेडरल बोर्ड के तहत इम्तिहानात देने हैं उनके बारे में बात करनी है, और दूसरी बात स्पेशल एग्ज़ाम देने वाले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर स्पेशल इम्तिहानात देने हैं उनके हक़ के अंदर हमने आवाज़ बुलंद करनी है। उस सिलसिले में जो कुछ पेशरफ्त हुई है मैंने वो आपसे डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फेडरल बोर्ड ने स्पेशल एग्ज़ाम देने का जो ऐलान किया है उसके लिए पहला जो पेपर है वो 23 सितंबर को होने जा रहा है। यानी उनकी जो डेट शीट है उसमें पहला पेपर 23 सितंबर को होगा फेडरल बोर्ड के अंदर। अब इस फेडरल बोर्ड के तहत पाकिस्तान से बाहर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवरसीज स्टूडेंट्स वो वहीं पर फेडरल बोर्ड के तहत पेपर देंगे। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो UAE वगैरह है, मुत्तहिदा अरब अमारात, वहाँ पर जो स्कूल्स ओपन हो रहे हैं वो 24 सितंबर को हो रहे हैं, और इन्होंने जो स्पेशल एग्ज़ाम देने की फेडरल बोर्ड ने जो डेट शीट अनाउंस की है वो 23 सितंबर से शुरू हो रही है। जो पेपर होंगे वो 23 सितंबर से और इदारे खुलेंगे 24 सितंबर को। ये अब ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर फौरन बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान हैं और उनके वालिदैन भी परेशान हैं। आपको ये मेरी वीडियो के स्क्रीन के ऊपर कुछ कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं जिन्होंने हमें UAE से कमेंट किए हैं और उन्होंने कहा है कि आप ओवरसीज जो स्टूडेंट्स हैं उनके हक की आवाज़ उठाएं कि हम किस तरह से पेपर देंगे। हमारे इदारे 24 सितंबर को ओपन होंगे और हमारा पहला पेपर जो है वो 23 सितंबर को होगा, लेकिन उनकी आवाज़ को इस वक्त तक ना सुना गया है, ना समझा गया है, ना ही इस बारे में कोई बेहतरीन लाहे अमल इख्तियार किया गया है। तो लिहाजा मैं अपने चैनल के ज़रिए आप सब के ज़रिए यहाँ उनके हक की आवाज़ उठाता हूँ, और हम ये मुतालबा करेंगे, ये गुजारिश करेंगे, खसूसन जो वजारत तालीम है उससे हम ये गुजारिश करेंगे बराए मेहरबानी ये जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं इनका ये जो मामला है ये हल किया जाए और इनका साल ज़ाया होने से मुकम्मल तौर पर इन्हें बचाया जाए। अब बात करता हूँ मैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम पाकिस्तान के अंदर देने हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े मसाइल आ रहे हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि इन स्टूडेंट्स की स्पेशल एग्ज़ाम देने की तैयारी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है ये जो सप्ली वाले हैं, कंबाइन हैं या इम्प्रूवर्स, इनके 6 माह से स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, एकेडमीज बंद थी, ये तैयारी कहीं नहीं कर सके। जब तैयारी नहीं कर सके तो पेपर क्या देंगे? अच्छा, अगर आप पेपर दे देते हैं तो पेपर देने के बाद क्या होगा? पेपर देने के बाद पेपर चेक होंगे, चेक होने के बाद फिर रिजल्ट आएगा। जब तक रिजल्ट आएगा उस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इन्हें एडमिशन देगी? इसका नतीजा क्या निकलेगा? इन स्पेशल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स का साल जाया हो जाएगा। अब इनका जो साल जाया होगा इसमें इन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? क्या ये वो स्टूडेंट्स नहीं थे जिन्होंने बाकी स्टूडेंट्स के साथ पेपर देने थे, लेकिन इनका साल जाया हो रहा है और कोई इस बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा। मेरी ये मुकम्मल कोशिश है मैं इनके हक में आवाज़ उठाऊं। मैंने आपको कल की वीडियो में भी यही पैगाम दिया कि हम इनके हक की आवाज़ उठाएंगे। हमने मुख्तसर से पैगामात बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इवन के ट्विटर के ऊपर, हर जगह पर हमने ये आवाज़ बुलंद की, और हमने काफ़ी सोशल मीडिया के वो लोग जिनकी आवाज़ सुनी जाती है उनसे हमने राब्ता करने की कोशिश की, और फिर इसके साथ साथ वो चैनल्स जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनसे भी राब्ता किया। लेकिन मैं आपको पूरी दयानतदारी से बताऊं कि कोई भी दोस्त जो है हमारे साथ इस मामले में चलने के लिए तैयार नहीं है। वो आवाज़ स्टूडेंट्स के लिए नहीं उठा रहे। कोई अपनी ज़रूरियात का बहाना लगा रहा है और कोई ये कह रहा है कि मैं अपनी मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं निकाल रहा। लिहाजा अब इन स्पेशल एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स की बात सुनने के लिए और इनके हक में आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। लिहाजा हमने अब ये फैसला किया है कि अगर कोई भी
शख्स जो है वो इन स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाता तो हम आवाज़ उठाएंगे। अब हम आवाज़ किस तरह से उठाएंगे? इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द अदालत के अंदर ये केस चलाएंगे। जल्द अज जल्द मैं आपसे स्टूडेंट से मुखातिब हूं, हम सब मिलकर, मैं मेरे जितने स्टूडेंट्स जिनका ये साल ज़ाया किया जा रहा है, हम सब मिलकर अदालत के अंदर आवाज़ उठाएंगे और हम अदालत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी जो वजारत तालीम है इनसे ये गुजारिश की जाए, इन्हें इस चीज़ पर राज़ी किया जाए कि कम अज़ कम इन स्टूडेंट्स का साल ज़ाया ना हो। सबसे पहले तो हमारा मुतालबा ये होगा कि पेपर कैंसिल किए जाए, क्योंकि बच्चों की तैयारी नहीं है। जिस तरह बाकी तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट किया, इन्हें भी प्रमोट किया जाए। कोई भी लाहे अमल बनाया जाए, बच्चों को प्रमोट किया जाए, सबको किया जाए। और अगर वजारत तालीम इन बच्चों को प्रमोट नहीं भी करती, अगर पेपर लेने ही हैं तो फिर अगर पेपर लेने हैं तो पेपर जल्द अज जल्द लेकर फिर इस तरह का कोई लाहे अमल बनाए कि इन बच्चों का साल ज़ाया ना हो। यूनिवर्सिटीज़ को इस बात के ऊपर एग्री किया जाए कि जैसे इन स्पेशल एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का रिजल्ट आए उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इन बच्चों को एडमिशन दें, फिर ताकि हमें यह गारंटी हो कि इन बच्चों का साल ज़ाया नहीं होगा। ज़ाहिरी तौर पर यह लगता है कि कोई भी जो है वो यूनिवर्सिटी इन बच्चों को एडमिशन नहीं देगी, क्योंकि सूरत हाल बन नहीं रही। लिहाजा सबसे पहले मुतालबा यही है कि पेपर कैंसिल किए जाएं। लेकिन अगर पेपर कैंसिल नहीं भी करने तो ये यकीन दहानी करवाई जाए कि हम बच्चों का साल ज़ाया नहीं करेंगे, इन बच्चों का साल ज़ाया नहीं किया जाएगा। अगर हुकूमत वक्त वजारत तालीम इन बच्चों का साल ज़ाया करती हैं तो कम अज़ कम इन बच्चों को, इनके वालिदैन को ये बताया ज़रूर जाए कि आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है। क्या ये पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं? क्या इन्होंने उन बच्चों के साथ पेपर नहीं देने थे? ये जो इंप्रूवर्स हैं जिन्होंने चंद नंबरों के लिए अपना एक पूरा साल लगाया, अब इन्होंने पेपर देने थे, आपने इनके पेपर इतने लेट किए हैं, इनका 1 साल पहले गुजर चुका है, अब 1 साल इनका मजीद ज़ाया हो जाएगा। तो एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में 2 साल की बहुत बड़ी अहमियत होती है। बराए मेहरबानी जितने भी स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर, ये मेरा आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज करें, आप हमें बताएं कि जितने स्पेशल एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं क्या आप हमारे साथ हैं या नहीं। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम अदालत के अंदर केस फाइल करेंगे। इंशाल्लाह मैं खुद जाऊंगा, मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह हम जाएंगे, हम स्टूडेंट्स के वालिदैन को साथ लेंगे, इंशाल्लाह हम अदालत का दरवाज़ा खटकाएंगे ज़रूर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को उनका हक लेकर दें। अगर आप हमारे साथ हैं इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज करें। और इसमें मैं ये भी क्लियर कर दूं, जितने भी अखराजात होंगे सारे अखराजात मैं खुद नहीं उठा सकता, लेकिन आप जितना मुमकिन हो सके, जितने भी, अगर सिर्फ कमोबेश कोई 50 स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हो गए, 50 स्टूडेंट्स भी अगर हमारे साथ हो गए तो इंशाल्लाह हम अदालत के अंदर केस करने के लिए जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 या 500 खर्चा होगा। अगर आप सारे मिलकर इस तरह से एक फिजा बनाएं, मैं आपके साथ हूं, हमारे सारे लोग आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हम आपके हक की आवाज़ उठाएंगे। आप हमारा साथ दें, ये वीडियो आप दूसरों के दरमियान शेयर करें, दोस्तों को इसका बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मज़ीद आगे फैलाएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, पैगाम को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह सोमवार या मंगल तक हम वकला हजरात के साथ मशवरा करके इंशाल्लाह हम अदालत के अंदर जो है ये स्टूडेंट्स के हक की आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी दोस्त हैं, एक तो ये हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इनका जो मसला आ रहा है कि इनका 1 दिन का फ़र्क है, ये मसला भी हल करवाना है हमने। और इंशाल्लाह जो स्पेशल एग्ज़ाम देने वाले पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स हैं, इनका इशू भी हमने हल करवाना है। तो आएँ अपने हक की आवाज़ उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो इसे शेयर करें दोस्तों के दरमियान, इसे मैसेज को फैलाएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।